अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने एक्सेलरेशन पे कुछ डिस्कशन की थी और उस एक्सेलरेशन का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। आप सोचेंगे कि सर एक्सेलरेशन पे इतना लंबा टॉपिक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं। तो इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना चाहता हूँ ताकि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा उस पर 1-2 मिनट लगाते फिर आगे जाते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन नहीं कहते, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कि टाइम के लिहाज से वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, टाइम के लिहाज से वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, तो उसको आप कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का ताल्लुक है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम से। और फिर उसके हमने मुख्तलिफ केसेस डिस्कस किए थे। आज हम स्टूडेंट जिस चीज़ पे बात करेंगे वो हम एक्सेलरेशन के टाइप्स पे बात करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन के टाइप्स क्या हैं। एक्सेलरेशन को तो हमने डिस्कस किया, लेकिन उसके टाइप्स क्या हैं। इसमें जो मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स है सॉरी, वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, इस पे बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कि एक्सेलरेशन के टाइप्स क्या है। टाइप्स ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन, इस पे बात करेंगे स्टूडेंट। इसमें हमारे पास जो पहला टाइप हमारे पास आ रहे हैं, पहला टाइप जो हमारे इस कोर्स का मेन हिस्सा भी है और इस पे पूरा चैप्टर भी है आगे, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं व्हाट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं इस पे बात करूंगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रिमेंबर स्टूडेंट, यूनिफॉर्म के लिए हम एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी उसको कहते हैं, इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक ही चीज है, लेकिन हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को किस तरह डिफाइन करते हैं। अटेंशन प्लीज, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हमारे पास जो सिंपल डिफिनीशन है वो क्या है। हमारे पास एक्सेलरेशन को तो हम समझते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, हम उसे कहते हैं द एक्सेलरेशन के लिए मैं सिंपल लिखता हूं ए, द एक्सेलरेशन which have constant magnitude and direction. The acceleration A stand for acceleration, the acceleration which have constant magnitude and direction. इसको हम कहते हैं is called what, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। या इन अदर वर्ड हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को इस तरह भी कह सकते हैं, इसको हम इन अदर वर्ड इस तरह भी लिख सकते हैं। अटेंशन प्लीज, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, that is in another word equal change
equal change equal change in a velocity in velocity in a equal interval of what? Interval of time is called what? Is called uniform acceleration. Equal change in velocity in equal interval of time is called what? Uniform acceleration. मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रहे हैं तो रिमेंबर स्टूडेंट, उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ये एक एग्जांपल है, डेली लाइफ से एक एग्जांपल है। सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक चला गया और फिर इसी तरह डी पॉइंट तक पहुंच गया। सपोज जब मैंने इसके मोशन को देखा तो ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है। यहां पर मैंने स्टॉपवॉच जब ऑन किया तो टाइम 0 था, और जैसे ही मैंने बी पॉइंट पे इसके वेलोसिटी को चेक किया तो वो कितना है? 10। ये बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन ए से बी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग गया? ए से बी तक पहुंचने के लिए 1 सेकंड लग गया। और फिर जब हम रिमेंबर स्टूडेंट, जब ये ऑब्जेक्ट बी से सी तक पहुंच गया और मैंने सी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी को चेक किया, सी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 है वेलोसिटी एट सी पॉइंट। और जब मैंने इसकी वेलोसिटी को, लेकिन टाइम कितना? सी पॉइंट पे जब मैंने टोटल टाइम चेक किया तो 2 सेकंड था। बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए टोटल टाइम कितना लग गया? 1 सेकंड। और जब डी पॉइंट तक पहुंच गया तो डी पॉइंट पे मैंने इसकी वेलोसिटी को चेक किया, वेलोसिटी एट डी पॉइंट, तो वो कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहां तक पहुंचने कितना टाइम लग गया? टोटल 3 सेकंड। अब मैं कहता हूं इस ग्राफ के लिए या इस एक्सप्लेनेशन के लिए स्टूडेंट, इस एक्सप्लेनेशन के लिए आप क्या मालूम करें? इस एक्सप्लेनेशन के लिए आप मालूम करें व्हाट? इस एक्सप्लेनेशन के लिए ये डी पॉइंट है, इसके लिए आप एक्सेलरेशन मालूम करें। तो एक्सेलरेशन हम किस तरह मालूम करते हैं? हम इस इंटरवल ए और बी के दरमियान एक्सेलरेशन मालूम करना चाहते हैं तो पहले हम चेंज इन वेलोसिटी मालूम करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी बराबर होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। वी बी यहां पर फाइनल है और वी ए इनिशियल है, तो मैं लिखूंगा वी बी माइनस वी ए, तो कितना आ गया? 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, क्योंकि ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी? 0, और बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 10, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया? 10। और टाइम इंटरवल कितना लग गया? टाइम इंटरवल जब मैंने ए पॉइंट पे, दैट इज फाइनल टाइम माइनस व्हाट? इनिशियल टाइम, तो बी पॉइंट पे टोटल टाइम कितना लग गया? 1 सेकंड। ए पॉइंट पे जब आप स्टॉपवॉच ऑन कर रहे थे तो 0 था, तो कितना टाइम लग गया? 1 सेकंड। अब आप एक्सेलरेशन मालूम करें। एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होते हैं डेल वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो डेल वी किसके बराबर है? 10, और टाइम कितना है? 1, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। सपोज इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, जो ओवरऑल मोशन है, वो अलोंग ईस्ट है। किस तरफ है? अलोंग ईस्ट। रिमेंबर स्टूडेंट, तो इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया अलोंग ईस्ट। समझ आ गया? अब स्टूडेंट एक और पॉइंट, ये तो हमें समझ आ गया। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं ये नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूं। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बी और सी के दरमियान एक्सेलरेशन मालूम करूंगा।
और वो मैं मालूम करूंगा कि उससे क्या आता है। तो मैं बी और सी पॉइंट के दरमियान एक्सेलरेशन मालूम करना चाहता हूं कि वो क्या आ जाते हैं। अब मैं एक्सेलरेशन मालूम करना चाहता हूं बिटवीन बी एंड सी। सही है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? रिमेंबर स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं बी एंड सी के दरमियान बात कर रहे हैं। तो अब मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया बी पॉइंट पे। अब मैं चेंज इन वेलोसिटी मालूम करूंगा। तो अब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी अब वी सी है और इनिशियल वेलोसिटी अब वी बी है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 सी पॉइंट पे और बी पॉइंट पे कितना है 10। कितना आ गया? शाबाश 10। टाइम इंटरवल कितना लग गया? तो बी पॉइंट पे टोटल टाइम लग गया 1 सेकंड, सी पॉइंट तक पहुंचने का टोटल टाइम लग गया 2 सेकंड। तो 2 और 1 से 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करे, इट इज कॉल्ड टाइम इंटरवल। डेल्टा टी यहां पर बराबर होगा 2 - 1, कितना आएगा? 1 सेकंड। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। तो जब मैं एक्सेलरेशन मालूम करूंगा, शाबाश, डेल वी डिवाइड बाय व्हाट? डेल्टा टी। ये मैंने मालूम किया स्टूडेंट बी और सी के दरमियान। तो डेल वी कितना आ गया 10। टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकंड। एक्सेलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एलॉन्ग ईस्ट। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं एलॉन्ग ईस्ट, तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा। इसका ये मतलब हो गया, अटेंशन प्लीज, कि जब मैंने बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेक किया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। जब सी पॉइंट पे चेक किया एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड आएगा। जब डी पॉइंट पे चेक करूंगा एक्सेलरेशन आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग ईस्ट। तो इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट। नो नो नो, इसकी वेलोसिटी तो मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज आ रहे पर सेकंड वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जब इनिशियली शाबाश को मैंने ऑन किया तो टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ मैंने इसको देखा वो रेस्ट में था, ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 थी। जैसे ही 1 सेकंड गुजर गया उसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी। जैसे ही दूसरा सेकंड हुआ उसकी वेलोसिटी 20 हो जाएगी। जैसे ही थर्ड सेकंड गुजरेगा उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 30, और जैसे ही 4 सेकंड गुजरेगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 40 एंड सो ऑन। 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 100 होगी। सिंपल डायरेक्ट बता सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन को मालूम करना चाहते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, फिर आपके पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। तो जब हमने एक्सेलरेशन मालूम किया, हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है हर सेकंड में उसमें कितना इजाफा आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। रिमेंबर स्टूडेंट, दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रिमेंबर स्टूडेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं, रिमेंबर स्टूडेंट, जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इधर देखें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिमेंबर स्टूडेंट, ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकता है। मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकता है। ये नेगेटिव का साइन है। ये पॉइंट आगे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज अगर एक ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ जा रहा था तो जाहिर बात है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो फिर तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन पे मैं बात करूंगा आगे। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो दूसरा उलट है उसको हम कहते हैं व्हाट? शाबाश, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड, द एक्सेलरेशन of an object which have variable magnitude or डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या डायरेक्शन चेंज हो रहा हो। इसमें अगर दोनों चेंज हो रहे तो फिर भी ये वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। अगर एक चेंज हो रहे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहे, तो फिर भी ये वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। तो इसको हम कहते हैं व्हाट इज कॉल्ड व्हाट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने इधर थोड़ा इस साइड पे लिखते हैं, इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। आसान है इसका एग्जांपल। सपोज वही एग्जांपल दे रहा हूं, ए पॉइंट पे और ये बी पॉइंट है, और सपोज ये आपके पास सी पॉइंट है, और ये आपके पास हो गया डी पॉइंट। जब ए पॉइंट पे आपने इसकी वेलोसिटी को चेक किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। बी पॉइंट पे जब आपने इसकी वेलोसिटी को चेक किया स्टूडेंट, तो इसकी बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड। और जब सी पॉइंट पे आपने इसके वेलोसिटी को चेक किया तो सी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? सपोज 12 है। और जब डी पॉइंट पे, जब आपने डी पॉइंट पे इसके वेलोसिटी को चेक किया तो सपोज इसकी जो वेलोसिटी है वो है 24। जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे तो टोटल टाइम कितना लग गया? 1 सेकंड। इधर जब आप बी से सी तक पहुंच रहे तो टोटल टाइम लग गया, यानी सी तक पहुंचने के लिए टोटल टाइम जो लग गया वो 2 सेकंड। इधर तक पहुंचने के लिए आपके पास जो टोटल टाइम लग गया वो 3 सेकंड लग गया। अब आप एक्सेलरेशन मालूम करें, शाबाश। ए और बी के दरमियान एक्सेलरेशन मालूम करें और बी और सी के दरमियान एक्सेलरेशन मालूम करें। तो अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान मैं एक्सेलरेशन मालूम करना चाहता हूं तो मैं मालूम करूंगा, अभी आपने कैलकुलेट किया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 8 माइनस 0, शाबाश। 8 माइनस 0 डिवाइड बाय 1, टाइम इंटरवल 1 है, 0, 1 माइनस 0। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन दो इंटरवल के दरमियान स्टूडेंट, इन दो इंटरवल के दरमियान मैं एक्सेलरेशन मालूम करना चाहता हूं कि वो क्या आते हैं। तो यहां पर जब मैं मालूम करूंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो 12 माइनस 8 कितना आ रहे हैं? 12 माइनस 8 से आपके पास आ रहे हैं 12 माइनस 8 4 आ रहे हैं। टाइम इंटरवल कितना है? 2 माइनस 1 सेकंड। तो कितना आ रहे हो? 1। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर एक्सेलरेशन कितना था? 8। वहां पर एक्सेलरेशन कितना है? 4। अब दोबारा सी और डी के दरमियान तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो वेरिएबल है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, इट इज कॉल्ड व्हाट? वेरिएबल का मतलब क्या है? कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो इट इज कॉल्ड व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। So this is something about what non-uniform acceleration। ये तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट। अगर आप इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट? हम बात कर रहे हैं, एक और चीज की बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम जिस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके माइंड, इससे मैं आपके माइंड को ओपन करूंगा इंशाअल्लाह। अब जो दूसरा चीजें हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, अटेंशन प्लीज। उसको हम कहते हैं शाबाश थर्ड नंबर टाइप, जिसको हम कहते हैं व्हाट? पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब हम स्टूडेंट के सामने पॉजिटिव एक्सेलरेशन का वर्ड यूज करते हैं तो उनके जहन में एक ही कंसेप्ट आता है कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्या उनका ये कंसेप्ट ठीक है कि गलत है? उनका ये कंसेप्ट ठीक है, लेकिन वो पिक्चर के एक साइड को देख रहे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का हर जगह पे ये मतलब मत लो कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी। मैं आपके माइंड को अभी क्लियर करूंगा कुछ एग्जाम्पल के जरिए से कि यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और बिल्कुल आप जो मतलब समझ रहे हो वो सही है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, और वो एग्जाम्पल ये है। इस एग्जाम्पल पे गौर करें। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक गाड़ी है, और ये गाड़ी जो है ये आपके पास किस डायरेक्शन में जा रही है? बिल्कुल राइट साइड पे, बिल्कुल ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। सपोज पहले इसकी वेलोसिटी है v, मैंने एरो साइन को छोटा ड्रा किया, इसका मतलब यह है कि इसकी वेलोसिटी पहले कम है। फिर मैं एरो के लेंथ को बढ़ाऊंगा, इसका मतलब यह है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। इनिशियल वेलोसिटी कम थी, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। किस तरह को पता है? क्योंकि इसके हेड से पता चले कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। और फिर मैंने इसके मैग्नीट्यूड को और भी बढ़ा दिया, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी है v1, सपोज यहां पर इसकी वेलोसिटी है v2, यहां पर इसकी वेलोसिटी है v3। तो इसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही है। तो इसकी वेलोसिटी इस मुसलसल बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि चेंज इन वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगा। चेंज इन वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, सपोज एलॉन्ग ईस्ट होगा। तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? एक्सेलरेशन भी एलॉन्ग ईस्ट होगा। तो हम यहां पर ये दो पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। ये मैंने बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा एक पैरेलल होंगे, हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे। इसमें तो कोई तजाद नहीं है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये कंसेप्ट तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको। ये तो बिल्कुल, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये भी दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों बिल्कुल पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल होंगे, जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो इनके दरमियान एंगल कितना होते हैं? रिमेंबर, इनके दरमियान एंगल 0 होते हैं। इसको कहते हैं सेम डायरेक्शन, इसको कहते हैं पैरेलल वेक्टर, इसको कहते हैं पैरेलल वेक्टर। तो यहां पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। यहां पर अटेंशन प्लीज, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी क्या है? पॉजिटिव है। दोनों का साइन पॉजिटिव है। तो बिल्कुल आप यहां पर लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्पीड, शाबाश, स्पीड अप। ऑब्जेक्ट का स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। बिल्कुल आप कह सकते, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं। यही एग्जांपल है, ये इसी से रिलेटेड था। इससे एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर दे रहा हूं। और वो एग्जाम्पल क्या है अभी आपको समझ आ जाएगा। वो एग्जाम्पल ये है कि सपोज ये एक गाड़ी है, पहले इसकी वेलोसिटी कम थी, अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, अब इसकी वेलोसिटी और भी ज्यादा हो रही है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। लेफ्ट साइड मतलब ये वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेफ्ट लो या वेस्ट लो, तो स्टूडेंट यहां पर इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है? यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है? शाबाश, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? स्टूडेंट यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। यहां पर चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? जाहिर बात है चेंज इन वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, नेगेटिव में है। यहां पर नेगेटिव के बजाय अगर मैं वेस्ट यूज करूं तो बुरा नहीं होगा, वेस्ट। तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? यहां पर नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन यहां पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहां पर भी स्टूडेंट ये बात लिखने के काबिल है कि वेलोसिटी का साइन क्या है? नेगेटिव,
और एक्सेलरेशन का साइन क्या है, नेगेटिव। यहां पर दोनों का साइन सेम आ गया तो बिल्कुल दोबारा लिख सकते हो, द ऑब्जेक्ट विल स्पीड अप। स्टूडेंट यहां पर एक बात नोट करने के काबिल है, जब दोनों का साइन क्या हो, सेम हो, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों या पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, दोनों या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इससे आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इस पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन, अगर आपके पास एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का, दोनों का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन क्या हो, दोनों या पॉजिटिव हो, दोनों का साइन सेम हो, सेम हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नोट करने के काबिल हैं ताकि आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। दोनों का साइन सेम है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी ये हमेशा क्या होगी, इंक्रीजेस। इस बेस पे डिसाइड करें कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये जो वहां पर एक्सेलरेशन के साथ जो नेगेटिव आ गया वो तो डायरेक्शन की वजह से आ गया, उसका मैग्नीट्यूड के साथ लेना देना क्या है। अच्छा सुने, अब मैं आपको ऐसा भी एक पॉइंट बताऊंगा स्टूडेंट, एक पॉइंट बताऊंगा कि एक्सेलरेशन बिल्कुल पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है। मैं आपके इस कंसेप्ट को चैलेंज करना चाहता हूं कि आपके ज़हन में जो चीजें हैं उसको मैं क्लियर करना। इधर देखो, शाबाश, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है कि एक ऑब्जेक्ट है और पहले उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, फिर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, फिर उसकी वेलोसिटी और भी कम। आपको किस तरह पता चल गया, वी विल सी द एरो लाइन, द लेंथ ऑफ द एरो लाइंस शो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड दिस हेड विल शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, अब वेलोसिटी कम हो रही है, अब वेलोसिटी और भी कम हो रही है। इस गाड़ी की वेलोसिटी क्यों कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसमें अपोजिट डायरेक्शन पे कोई फोर्स लग रहा है, लेकिन यहां पर ये तो काइनेमेटिक्स है, हम फोर्स को डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब अगर आप मालूम करें तो रिमेंबर यहां पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी क्या है वो नेगेटिव है, लेकिन जो चेंज इन वेलोसिटी है, रिमेंबर स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी अगर आप इसको वैल्यूज दे दे इस पॉइंट पे, तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो पॉजिटिव आ रही है। और हमने तो ये बताया है कि जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, शाबाश, एलॉन्ग पॉजिटिव, एलॉन्ग ईस्ट होगा। तो यहां पर वेलोसिटी किस तरफ है, यहां पर वेलोसिटी जो है वो एलॉन्ग वेस्ट है, और एक्सेलरेशन किस तरफ आ गया, एलॉन्ग ईस्ट, और ईस्ट को हम पॉजिटिव लेते हैं बाय कन्वेंशन। एक्सेलरेशन यहां पर पॉजिटिव आ गया, लेकिन यहां पर तो वेलोसिटी कम हो रही है। आप लोगों के जहन में ये था, जैसे मैं ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा था और मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन में चला गया, तो मैंने ये कहा जब आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन का टर्म यूज करते तो स्टूडेंट के जहन में एक ही चीज आते कि वेलोसिटी विल इंक्रीज। नो 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 नो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहां पर जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन की वजह से वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो यहां पर एक बात सीखते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन से हमेशा ये मतलब नहीं लेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हैव, शाबाश, हैव पॉजिटिव एक्सेलरेशन, remember its velocity, shabash, its velocity may increase or decrease। इसकी वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। स्टूडेंट ये वाले एग्जांपल से आपको ये एक पॉइंट समझाना चाहता हूं। यहां पर वेलोसिटी क्या थी,
नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या आ गया, पॉजिटिव। क्या दोनों का साइन सेम है? नो, यहां पर दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होगा, जब साइन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन डिफरेंट होगा, इसका मतलब ये है कि स्पीड, ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो रहे है, डाउन। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहे, वो कम हो रहे। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहे, वो कम हो रहे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो। तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन डिफरेंट होगा, रिमेंबर, तो हमेशा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। ये बिल्कुल, इस पे आप बिल्कुल फतवा लगाएं। इसको मैं चैलेंज करता हूं, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। लेकिन आपका जो कंसेप्ट था ना कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी इंक्रीज, तो मैंने कहा कि वो ठीक भी है, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता। वो मैंने यहां से एग्जांपल से क्लियर किया। तो चलिए स्टूडेंट, आप इससे जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे पॉइंट की तरफ जाता हूं। अच्छा स्टूडेंट, एक और पॉइंट, ये जो आप कहते हैं ना नेगेटिव एक्सेलरेशन, उस कंसेप्ट को भी मैं क्लियर करता हूं, उस कंसेप्ट को भी मैं क्लियर करता हूं कि आप नेगेटिव एक्सेलरेशन से, फोर्थ नंबर, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, अभी आपके ज़हन में दोबारा एक पॉइंट आ जाएगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मैं दोबारा कह रहा हूं, आप पिक्चर के एक साइड को देख रहे हैं। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा कुछ एग्जांपल से। इधर देखिए, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज, एक एग्जांपल पहले दे रहा हूं। ये एक एग्जांपल है, इस साइड पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए ये लिखा है। ये आपके पास एक गाड़ी है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की पहले वेलोसिटी कम थी, अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, अब इसकी वेलोसिटी और भी ज्यादा हो रही है। इसकी वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। यहां पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? बिल्कुल नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? बिकॉज इट इज मूविंग टुवर्ड वेस्ट या अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहां पर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? जाहिर बात है, चेंज इन वेलोसिटी, ये ग्रेडर है, ग्रेडर से स्मॉल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर बात है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल के साथ नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा, तो यहां पर अगर आप चेंज इन वेलोसिटी मालूम करते तो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशन क्या होगा? वो भी नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। स्टूडेंट लुक एट हियर, एक्सेलरेशन यहां पर नेगेटिव है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो डिक्रीज हो रहा है, सॉरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज हो रहा है। तो आप जो कह रहे थे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी डिक्रीजेस, उसको भी लेते खैर है। उस एग्जांपल की तरफ याद आते हैं, उस एग्जांपल की तरफ। ये तो आपके पास एक एग्जांपल आ गया। चले आप कंफ्यूज ना हो, वो दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का जो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल ईस्ट के डायरेक्शन में आ रहे, पहले इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, अब इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, अब इसकी वेलोसिटी और भी कम हो रही है। ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है along ईस्ट। इट वेलोसिटी शुड बी टेकन पॉजिटिव बिकॉज इट इज मूविंग along ईस्ट। इसकी वेलोसिटी तो कम हो रही है, पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, अब वेलोसिटी क्या है? कम हो रही है। तो अगर हम यहां पर चेंज यानी वेलोसिटी की बात करते तो वेलोसिटी यहां पर पॉजिटिव है क्योंकि इट इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट। लेकिन अगर चेंज इन वेलोसिटी मालूम करते, रिमेंबर वो नेगेटिव आ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव। चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी में फर्क है। तो यहां पर बिल्कुल आपने जो पहले कंसेप्ट सीखा था ना, जो आपके जहन में पिक्चर का एक साइड था, वो ये साइड है कि यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है?
वेलोसिटी आपके पास डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा ये हो रहा है, मेरा ये मतलब था स्टूडेंट, मेरा ये मतलब है ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, कि अगर एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इसकी दिन इट्स शाबाश, दिन इट्स वेलोसिटी में increases or decreases। इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। आप कहेंगे सर आपने तो हमारा सारा कंसेप्ट उल्टा। नहीं नहीं नहीं, ये आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़े, बिल्कुल इसमें यही एक्सप्लेनेशन है। लेकिन मैं आपके कंसेप्ट को आसान बना देता हूँ, जो मैंने आपके पास, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें और मैं उसको थोड़ा समराइज करता हूँ। नोट स्टूडेंट, आखिरी पॉइंट जो लिखने के काबिल है, नोट जो मैंने पहले लिखा भी था, दोबारा लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैंने ये कहा ना, पॉइंट नंबर 1 मैंने ये लिखा कि अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों का साइन क्या हो, साइन सेम हो, दोनों या पॉजिटिव हो, दोनों या नेगेटिव हो, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट विल स्पीड अप। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये कंसेप्ट ठीक है, बिल्कुल ये कंसेप्ट ठीक है, इसमें कोई राय नहीं है, बिल्कुल ये कंसेप्ट ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया स्टूडेंट कि अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का साइन क्या हो, इन दोनों का साइन क्या हो, इन दोनों का साइन डिफरेंट हो, एक हो पॉजिटिव और दूसरा हो नेगेटिव, तो फिर बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा, स्पीड विल डाउन, ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा, डाउन होगा। लेकिन खुदा के लिए ये जहन से निकालें कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का हमेशा ये मतलब होगा वेलोसिटी विल इंक्रीज। नो, हो भी सकते हैं, नहीं भी सकता। नेगेटिव एक्सेलरेशन का भी ये जहन से निकाले कि वेलोसिटी विल ऑलवेज डिक्रीजेस। नो, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता। आई होप आपको ये एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल से आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट ये यहां से तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल ये आपके पास ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। एक और वर्ड हम यूज करते हैं जो हमारे फिजिक्स में यूज करते हैं, रिमेंबर स्टूडेंट, वो होते हैं डीसेलरेशन। जब हम फिजिक्स में यही वर्ड यूज करते हैं, डीसेलरेशन, जब हम फिजिक्स में ये वाला वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? जब हम फिजिक्स में डीसेलरेशन का वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? या जब हम ये वर्ड यूज करते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन या डीसेलरेशन, तो बिल्कुल आप यहां पर लिख सकते हैं, बिल्कुल आप यहां पर लिख सकते हैं, बिल्कुल आपके पास ये क्लियर कट है कि डीसेलरेशन हमारे पास क्या है, दैट इज डिक्रीज। बिल्कुल डिक्रीज के लिए आप लिख सकते हैं कि डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। इसको डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, बिल्कुल इज कॉल्ड डीसेलरेशन। डीसेलरेशन, जब भी हम फिजिक्स में डीसेलरेशन या रिटार्डेशन का वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहे हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहे हैं?
डिक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दूंगा और इसको आगे क्लियर करूंगा इस एग्जाम्पल से। आपने ए पॉइंट पे वेलोसिटी चेक की, फिर बी पॉइंट पे वेलोसिटी चेक की, फिर सी पॉइंट पे वेलोसिटी चेक की, फिर डी पॉइंट पे वेलोसिटी चेक की। मैं सिर्फ 2 पॉइंट लूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। सपोज जब मैं ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेक कर रहा था, तो ए पॉइंट पे जब मैं इसकी वेलोसिटी को चेक कर रहा था तो ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है 20, और जब बी पॉइंट पे मैंने इसकी वेलोसिटी को चेक किया तो इसकी वेलोसिटी है 10, वेलोसिटी कम हो गई। और यहाँ पर जो टाइम इंटरवल लग गया, यहाँ पर इस दौरान जो टाइम इंटरवल लग गया वो 1 सेकंड। कोई मुझे कहता है कि एक्सेलरेशन मालूम करो, तो एक्सेलरेशन हम मालूम करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज डेल वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो डेल वी बराबर होगा वी बी माइनस वी सी डिवाइड बाय डेल्टा टी। वी बी बराबर है 10 और वी ए किसके बराबर है -20 डिवाइड बाय व्हाट 1। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन आ गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -10 का मतलब क्या है कि लेस देन 0। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं 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 नहीं। ये माइनस साइन यहां पर ये शो कर रहे कि इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मोशन क्या है? इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो अलोंग ईस्ट है, लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहे हैं इस ऑब्जेक्ट का, इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहे हैं, जो एक्सेलरेशन इसमें पैदा हो रहे हैं वो अलोंग क्या है? वेस्ट है। यस, यहां पर डिक्रीज को भी शो कर रहा है, यहां पर डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड को भी शो कर रहे हैं। डिक्रीज के लिए भी हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, लेकिन यहां पर मैंने जो नेगेटिव साइन लिखा है, इस नेगेटिव साइन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि यहां पर इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेस्ट। बिल्कुल ये लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, इसका मतलब ये भी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या इसका ये मतलब हो गया कि जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो डिसेलरेशन होगा? नो 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 नो, ये भी ज़हन में रखें स्टूडेंट। यहां पर ये तो क्लियर हो गया, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको आगे चलाऊं। अच्छा, ये भी ज़हन में रखिए स्टूडेंट कि डिसेलरेशन, रिमेंबर, डिसेलरेशन इज नॉट ए साइंटिफिक वर्ड, इट इज नॉट ए साइंटिफिक वर्ड। ये एक साइंटिफिक वर्ड नहीं है। डिसेलरेशन भी हमारे पास जो पॉजिटिव भी आ सकता है, डिसेलरेशन भी हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकते हैं, और ये रिमेंबर नेगेटिव भी आ सकते हैं। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप इसका आंसर क्या देते हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि डिसेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या होगा, और अगर डिसेलरेशन नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या होगा। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आप रिमेंबर डिसेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के साथ जब पॉजिटिव नेगेटिव साइन आता है वो डायरेक्शन की वजह से आता है। सम टाइम इट शो डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, लेकिन जनरलाइज ना करे, फितवा ना लगाए, किसी चीज पे फितवा ना लगाए कि हर जगह यहां पर यही सेम रूल्स होंगे और सेम कंसेप्ट होगा। तो अगर आप इस डिस्कशन से बात सीखे, इस डिस्कशन से बात सीखे, तो एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है, वो पॉइंट ये है, सही है। वो पॉइंट ये है कि हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह, ये तो हमारे पास एक्सेलरेशन के टाइप्स हो गए। रिमेंबर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो हिस्सा होगा वो थोड़ा सा इस पे टाइम लगाएंगे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किस तरह मालूम करेगी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरह मालूम करेंगे, क्यों एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ए एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दूसरे लेक्चर पे हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे, अटेंशन प्लीज, डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पे बात करेंगे। तो क्या जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होते हैं वो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन हो सकता है? यस, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता। ये बात तो कंफर्म है, बिल्कुल ये तो कंफर्म है, क़यामत तक ये कंफर्म है कि एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगी। लेकिन क्या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं? यस। क्या अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं? यस।
क्या परपेंडिकुलर हो सकते हैं? यस, वी विल टॉक अबाउट दिस कंसेप्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन हमारा दूसरा जो लेक्चर होगा वो ज़्यादातर ग्राफ पे होगा। ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पे बात करेंगे, लेकिन उस पर जो लेक्चर का हिस्सा होगा वो थोड़ा होगा, क्योंकि ये एक सिंपल टॉपिक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। इससे पहले लेक्चर को ज़रूर सुने तो आपको ये लेक्चर समझ आएगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।